हेलो बच्चों, कैसे हो साथ साथ। आशा करते होंगे आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में फिर एक और क्वेश्चन से हम मिलते हैं, हम मुलाकात करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों, इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस करवाता रहूँ, और आप लोग इन सबको सब क्वेश्चन को समझ के घर पर प्रैक्टिस किया करें। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बच्चों, लिखा है ABCD 14 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, यानी कि ये वाला। ओके, ये स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है? 7 यानी ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, ये भी 14। ओके, का स्क्वायर है। ABCD 4 इक्वल सर्किल, यानी ये भी सर्किल जितना है उतना ये सर्किल है, उतना ये सर्किल है, उतना ये सर्किल है, मतलब इन सर्किल की रेडियस सेम है। ओके बच्चों, फिर इसके बाद सेंटर है जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं। बच्चों कहने का मतलब इस सर्किल एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं, काटते नहीं है। ये देखो, सिर्फ टच कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? टच करते हैं। तब चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिया गया करो। बच्चों मेरे पास सिर्फ इतना क्षेत्रफल निकालना, ये वाला सबसे मुझे लेना देना नहीं, सिर्फ इतना है। इतना क्षेत्रफल से लेना देना, बाकी जो एक्स्ट्रा सबको निकाल दो। अच्छा, स्क्वायर के अंदर ही तो ये बना है। किसके अंदर बच्चों बना है? स्क्वायर के अंदर। यानी कि अगर मैं स्क्वायर से कौन का स्क्वायर को सिर्फ देखो, नोटिस ऑन स्क्वायर, केवल स्क्वायर पर ध्यान दो। मेरे पास ये स्क्वायर है, ये बच्चों स्क्वायर है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट किए दे रहा हूँ। ये है बच्चों मेरे पास स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में कौन सा भाग पेंट नहीं, यानी कि छायांकित नहीं है। जो छायांकित नहीं उसको एक्स्ट्रा को निकाल दिया जाता है बच्चों। ये इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है? जितना पार्ट पेंट है केवल वही चाहिए, एक्स्ट्रा क्या क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है। तो बच्चों इसको निकाल दूं, पहले पता तो चले ये है क्या, जिसको निकालना हो, तभी तो उसके एरिया लगा पाऊंगा मैं, जब इस शेप के बारे में मुझे कोई जानकारी रहेगी। ये शेप है मेरे पास, देख लो बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों? क्वाड्रेंट हुआ। 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वो जो हमारे पास सेक्टर होता है वो क्वाड्रेंट हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले यानी कि ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा, इन चारों को निकाल देना है मुझे। क्या कर देना है? चारों को निकाल देना है। तो हमारे पास रेडियस दी गई है कितनी सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, क्लियर? या फिर ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा कर सकते हैं, एक कंसेप्ट और भी लगा सकते हैं। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है मेरे पास? 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर जो दिया गया मेरे पास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके बच्चों, और रेडियस जो मेरे पास दी गई है वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि सभी सेम है ना, क्योंकि सर्किल सेम है तो सभी क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट सेम होंगे। अच्छा, जब क्वाड्रेंट सेम हो गए, एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे क्वाड्रेंट का एरिया निकल आएगा। देखते क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो बच्चों में पढ़ा रखा हूं पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। तो चारों का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट मतलब सभी क्वाड्रेंट का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश। 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी हो गया पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका 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 सभी का जो टोटल क्वाड्रेंट का एरिया आया वो आया पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर स्क्वायर से इस पाई आर स्क्वायर यानी क्वाड्रेंट को घटा दूं तो साइड मिल जाएगा। बस वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा बच्चों मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस आर क्वाड्रेंट, आर क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास जो बच्चों दिया गया है वो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, साइड स्क्वायर माइनस आर क्वाड्रेंट, ये है पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी दी गई है बच्चों, 14 सेंटीमीटर, ये लिखा है, यानी हो गया 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे रेडियस होती है 7 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल होगा क्योंकि रेडियस 7 दी गई थी, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। तो मेरे पास बचा 14 का स्क्वायर, आई थिंक बच्चों 196 होता है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 1 9, वेरी गुड, 196 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, यानी कि इतना आ गया। ये है बच्चों छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ऐसे ही बच्चों सिंपली क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस एक भ्रमित डर बना होता है बच्चों के अंदर। तो डरने की कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, ऐसे क्वेश्चन को लेता रहूंगा, बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है। बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर बुक से मिलते जुलते हो तो उन सबको भी बच्चों प्रैक्टिस कर डालना। इसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करें, फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा आसानी से। तो आप लोग बच्चों पढ़ते रहें क्योंकि टाइम अब हमारे पास ज़्यादा बचा है नहीं। जो कुछ भी टाइम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर दो अपने पूरी पढ़ाई में। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, तो बस अभी जो आपके पास जितना टाइम है उसको पूरी तरह से अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कर दो। हर सब्जेक्ट को रिवीजन करो प्रॉपर, और प्रॉपर रिवीजन के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि मैं एरिया ऑफ सेक्टर, इसके भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभी बचे हुए बच्चों मेरे पास टॉपिक है पॉलिनोमियल हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एपी हो गया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर्किल से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और बचे फिर अपना स्टेटिस्टिक्स, उससे जो मीन निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए जो भी सब कुछ आता है। तो ये टॉपिक बच्चों भी ढेरों टॉपिक बचे मुझे पढ़ाने के लिए, तो सब टॉपिक को मैं कवर करा दूंगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता कमेंट्स में एक बार मुझे कमेंट करें, फिर उसके बाद मैं उसका जो है तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और आसानी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहना घर पर। बाय बाय बच्चों।